उधर जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर ने अब क्रिकेट के मैदान पर अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। आतंकवाद और डर के साए में कई दशक गुजारने के बाद अब राज्य के युवा न केवल सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं बल्कि खेलों में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। इस बदलाव का असर इस साल आईपीएल ऑक्शन में साफ झलकने वाला है। पहली बार जम्मू कश्मीर से 15 युवा खिलाड़ी आईपीएल चयन प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं। ये संख्या अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है और राज्य क्रिकेट के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के वो युवा क्रिकेटर जो सबने देखा करते थे कि वो किसी मुकाम पर पहुंचे आएंगे, वो अब चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें अमल होने लगा है। और अब खासतौर पे एक नई जो खुशखबरी आई है उसमें ये कि जम्मू कश्मीर के 15 क्रिकेटर जो हैं अब आईपीएल की ऑक्शन में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, दुबई में होने वाली ऑक्शन, इसमें और क्या जानकारी है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हैं जो कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक अलग खुशी मिलती होगी आपको भी कि वो जम्मू कश्मीर जहाँ से क्रिकेटर निकलना तो दूर की बात, हम खबरें सुना करते थे क्योंकि आप सेना से जुड़े हैं कि आज इतने लोग टेररिज्म ज्वाइन करने चले गए, आज इतने लोगों ने पत्थरबाजी में शामिल हुए, मगर उस तस्वीर को बदलकर क्रिकेट की तरफ से वो भी आईपीएल में शामिल होना कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खासकर जम्मू कश्मीर के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए। जम्मू कश्मीर में कभी भी क्रिकेट की टैलेंट की कमी नहीं रही है। अगर कमी रही है तो उनके एक्सपोजर की या उनके साधनों के लिए। प्लेयर्स तो बहुत है यहाँ पर, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स जम्मू कश्मीर ने पैदा किए हैं, लेकिन वो हायर लेवल तक नहीं जा सके क्योंकि आप ऐसी एसोसिएशन को बिलोंग करते थे जिसको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी, इसलिए अगर टीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो इंडियन परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं था। हमारे खिलाड़ी थे बिल्कुल ओल्ड तरीके से, ओल्ड टेक्निक से, बिना साधनों के खेल रहे थे। ये सारी चीज़ें बदलने के साथ साथ और जब आईपीएल शुरू हुआ तो हर प्लेयर का ये एक एम बन गया कि मैं आईपीएल खेलूँगा, तो उससे काफ़ी इनकरेजमेंट मिली प्लेयर्स को। और जो हमने इम्प्रूवमेंट्स की हैं, प्लेयर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, क्वालिटी दी है, कोचिंग दी है, उसके कारण नतीजा आप देख रहे हैं कि कहाँ एक दो के लिए हम तरसते कि एक दो का नाम आएगा आईपीएल में, आज 15 प्लेयर जो हैं वो ऑक्शन के लिए जा रहे हैं। ये ऑक्शन कहाँ होने वाली हैं और जो प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं कि दरअसल प्रोसीजर क्या रहता है इसमें? देखिए, इसका ऐसा प्रोसीजर है कि जो भी प्लेयर आईपीएल में जाना चाहता है उसको ऑक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो जो आईपीएल एक सब कमेटी है बीसीसीआई की, तो वो लोग हमें इन्फॉर्म करते हैं और हम प्लेयर्स को इन्फॉर्म करते हैं, तो फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाती है। प्लेयर जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भर लेते हैं तो वो चली जाती है आईपीएल कमेटी के पास, वो फ्रेंचाइजी को देते हैं, वो स्क्रूटनाइज करते हैं, वो देखते हैं कि इसमें किस किस प्लेयर को हमने ऑक्शन में डालना है। तो हमारे तकरीबन 35 प्लेयर्स ने जो है अप्लाई किया था, उसमें से 15 प्लेयर्स जो हैं अब शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं ऑक्शन में आने के लिए। अब ये 15 प्लेयर जो हैं, ये टोटल तकरीबन 500 प्लेयर्स हैं, जिसमें कि कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी शामिल हैं, जिनको कि ऑक्शन के लिए सेलेक्ट किया गया है। ऑक्शन जो है वो 24-25 को जद्दा सऊदी अरेबिया में होनी है। वहाँ पर ऑक्शन जब होगी उसमें से कुल जो है 170 तक, इसके करीब 174 के करीब जो है वो प्लेयर चुने जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार, जैसे हमारे यहाँ से गए पूरे इंडिया से कितने लोग अप्लाई करते हैं, और जैसे हमारे 15 सेलेक्ट हुए, 15 में से आप देखेंगे 5, 6, 7, 8 कितनी किस्मत खुलती है, कितने कौन फ्रेंचाइजी इनको लेते हैं। तो बड़ी खुशी की बात होगी अगर 15 के 15 हो जाएं तो। एक चीज़ और बताइए, जब ये प्रोसेस होता है इसमें मतलब कौन लोग शामिल हो पाते हैं? कोई भी क्रिकेट खेलता है वो, या सिर्फ जेकेसी के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं? देखिए, हम उन्हीं की रजिस्ट्रेशन करते हैं जो कि जेकेसी के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रेंचाइजी टैलेंट हंट के टाइम पे डायरेक्ट ढूंढते हैं, क्योंकि उनकी भी टैलेंट हंट टीम्स घूमती हैं। वो फिर हमें बीसीसीआई के थ्रू रिक्वेस्ट आती है कि आप, ये फ्रेंचाइजी ने इस प्लेयर के लिए मांगा है तो आप इसको अपनी एसोसिएशन की तरफ से रजिस्टर कीजिए। जैसे इस बार एक प्लेयर है कुणाल सिंह छिप, जो कि हमारा जेकेसीए का प्लेयर नहीं है, लेकिन उसको किसी फ्रेंचाइजी ने मांगा, हमें बीसीसीआई से रिक्वेस्ट आई और हमने कुणाल सिंह छिप को रजिस्टर किया और अब उसका नाम ऑक्शन में भी है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब ये प्लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद जो है
कितने दिनों के बाद ये मैचेस शुरू होने आईपीएल, और ये फिर अपने जो प्लेयर्स जो सिलेक्ट होंगे वो लोगों को स्क्रीन पे देखेंगे? देखिए बिडिंग जो है वो तो मैं जैसे मैंने बताया नवंबर के आखिरी हफ्ते में है, और आईपीएल जनरली मार्च अप्रैल में होता है। तो मार्च अप्रैल में आप देखेंगे अगर जिस जिस टीम में जो सिलेक्ट हो जाएंगे उन टीम की तरह से आप देखेंगे पर्दे के ऊपर इनको जो खेलते हुए। एक चीज़ और बताइए बगीर साहब, हमने देखा कि लंबे समय से जम्मू कश्मीर में क्रिकेट चल रहा है, मगर वजह क्या रही? मतलब ठीक है, टेररिज्म था, पत्थरबाजी थी, मगर जेकेसीए तो अपना काम कर सकता था तब भी। क्या वजहें थी तब लोगों को मौके नहीं मिले? बड़े अफसोस की बात है आज जेकेसीए देखिए वजूद में नहीं है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जेकेसीए को एक किस्म का रद्द कर दिया गया है। क्योंकि एक तो यहाँ पे इंटर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा थे, एसोसिएशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स थे, एसोसिएशन के खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे, कुछ मैनेजमेंट कमेटीज़ के खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे। तो ध्यान जो है मेरे को लगता है कि बटा हुआ था, फोकस नहीं था। अगर फोकस्ड अप्रोच होती तो जिस प्रकार की फंडिंग होती है बीसीसीआई से, जिस प्रकार का पैसा है जेकेसी के पास, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर सबसे बैकवर्ड है जहाँ तक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। पिछले 3 साल में हमने कोशिश की है और हमने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया। अब देखेंगे यहाँ पर अभी सेंटर में 7 विकटें हैं, उसी तरह से आप देख रहे हो उधर ग्रीन वो आप नेट्स देख रहे हैं, वो 7 प्रैक्टिस विकेट्स हैं। हमने मुंबई से ला के रेड क्ले, क्योंकि रेड क्ले यहाँ पे ब्लैक क्ले होती है, कई जगह पे रेड क्ले ऊपर खेलना पड़ता है, हमने रेड क्ले की प्रैक्टिस विकेट्स बनाई हैं ताकि हमारे प्लेयर्स को रेड क्ले के ऊपर भी खेलने का प्रैक्टिस मिल सके। जो साइड स्क्रीन देखिए आप, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साइड स्क्रीन्स हैं। इसी तरह से बॉलिंग गन्स, फील्डिंग के लिए सामान, इक्विपमेंट, बॉल्स, कोकोबरा बॉल्स हम इनको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। रेड एसजी टेस्ट बॉल जो कि जिससे कि मैचेस खेले जाते हैं वो हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं। अब देखिए ये डोम्स हैं, ये पिच कवर्स हैं, ये पूरे इंडिया के अंदर हमारी एसोसिएशन पहली एसोसिएशन है जिन्होंने ये डोम पिच कवर्स लिए हैं। इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो मैन पावर बहुत कम यूज़ होती है, नॉर्मल पिच कवर को लगाने के लिए 8 से 10 आदमी चाहिए, इसे लगाने के लिए 1 से 3 आदमी के अंदर ये लग जाता है। और दूसरा ये है कि ये इस प्रकार से कवर करता है कि यहाँ पर भी अब कभी भी इस ग्राउंड के ऊपर आप देखेंगे कि ये नहीं होगा कि ओस गिरने के कारण यहाँ पर मैच नहीं हो सका, ये उसको पूरी तरह से रोकती है। तो ये सारी चीज़ हमने कोशिश की है कि हमारे प्लेयर्स को बेस्ट से बेस्ट संसाधन दिए जाएँ, बेस्ट से बेस्ट साधन दिए जाएँ। मुझे बड़ी खुशी भी है कि लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और प्लेयर्स इसको पसंद भी कर रहे हैं। राजनीति से दूर क्रिकेट को अब कर दिया गया है, ये माने? बिल्कुल, खेल राजनीति से हमेशा दूर रहने चाहिए, और जो खेल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका ध्यान फोकस होना चाहिए उस गेम को प्रोग्रेस करने में। और मैं आपको पूरी तरह से ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारी प्रेजेंट सब कमेटी है जो कि बीसीसीआई ने अपॉइंट की हुई है, उनका सिंगल फोकस है और वो ये है कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें और यहाँ के जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको आगे ला सके, ताकि कोई भी ये ना कहे कि यहाँ की सिलेक्शन जो है वो फेयर नहीं है और हमें मौका नहीं मिल रहा है। हम सब जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं सबको मौका मिल रहा है। और आप हमारी टीम कम्पोजिशन में देखेंगे कि कोई जब रीजनल बाइस नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर जो जितना टैलेंटेड है उसको टीम में आने का मौका मिल रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जिन्होंने बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर क्रिकेट की भी तस्वीर बदली है और इस साल जाने वाले जो 15 प्लेयर हैं वो आईपीएल का हिस्सा हो सकते हैं। ऑक्शन में वो जाएंगे दुबई और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर का और देश का नाम रोशन करेंगे। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।